मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप दोस्तों का कि बहुत जल्द और अचानक से आपको बुलाना पड़ा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। इशू जो है हमारे सामने, सबसे पहले तो मैं वेलकम करता हूँ, हमारे पास उज़ैर खान साहब हैं, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लेबर विंग के प्रेसिडेंट और पीपल्स पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। इस वक्त हमारे सामने जो अहम इशू है वो है कल की एडवाइज़री कमेटी इरसाक का इजलास जो हुआ है वहाँ पे। उस इरसाक के इजलास में जो सिंध के नुमाइंदे थे, मेंबर हमारे इरसाक के सिंध की तरफ से, और सेक्रेटरी इरिगेशन, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, और जो हमारे टेक्निकल टीम यहाँ से गई थी चीफ इंजीनियर्स की, जब इजलास शुरू हुआ, इस इजलास से 2 दिन पहले टेक्निकल कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें पानी की एंटीसिपेशन, जो पानी आना था उसको डिटरमिन किया गया कि इस सीज़न में, रबी की सीज़न में कितना पानी आएगा। और उस एंटीसिपेशन, उस प्रोजेक्शन के ऊपर हमारी टेक्निकल टीम भी बैठी और वो इजलास बड़ा अच्छा चला। उसमें ये प्रोजेक्ट किया गया कि हमारे पास जो रिवर्स में पानी आएगा वो 21.6 MF पानी होगा जो रिवर्स के थ्रू आएगा रबी के लिए, और डैम्स में जो स्टोरेज थी हमारे पास होगी वो तरबेला मंगला में 7.41 के करीब हमारे पास स्टोरेज अवेलेबल वहाँ पे होगी। तो अगर इनका हम एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं, वो 29.0 MF पानी हमारे पास होगा रबी के लिए, और लॉसेस अगर निकाल लें तो 26.94 MF पानी हमारे पास अवेलेबल होगा सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रबी के लिए। 26.94 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोटरी, बिलो कोटरी पानी डिडक्ट करने के बाद हमारे पास 26 के करीब MF पानी अवेलेबल होगा जो हम रबी के में सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये टेक्निकल कमेटी के इजलास के बाद एडवाइज़री का इजलास होना था, जो कल एडवाइज़री का इजलास वहाँ पे हुआ। उस एडवाइज़री का इजलास शुरू होते ही जो सिंध के नुमाइंदे थे उनको तंज़िया तौर पे ट्रीट किया गया। उस एडवाइज़री के इजलास में, इजलास के शुरू होते ही जब पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ब्रीफिंग हुई तो लगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन वो जो कर रहे हैं पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, वो किसी नए फार्मूले के तहत कर रहे हैं। जो फार्मूला अकार्ड में दिया गया है, जो पेराज अकार्ड के अंदर है, उससे हटके कोई बात हो रही थी, जिसके ऊपर मेंबर इरसाक सिंध ने और जो यहाँ से हमारे टेक्निकल टीम गई थी उन्होंने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि अकार्ड की पेरा 2 ये बताती है कि पानी अगर 114 MF होगा तो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द प्रोविंसेस। अगर पानी कम है तो उसमें शार्टेजेस किस तरह 14B के तहत सूबों को बर्दाश्त करनी है, और ये जिस तरह आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं ये तो आउट ऑफ अकार्ड है, इसका अकार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके ऊपर काफ़ी देर कोशिश की गई सिंध के नुमाइंदों की तरफ से कि उनको ये बावर कराएं कि ये जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये गैर आइनी है, गैर कानूनी डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, इसका उस तारीखी अकार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। जो 70 साल की कोशिशों के बाद, 60 सालों की कोशिशों के बाद 1991 में सूबों के दरमियान वो अकार्ड हुआ था, उस अकार्ड पे आप अमल नहीं कर रहे। मेहरबानी करके उस अकार्ड के ऊपर अमल करें। और सूबा सिंध बीइंग अ लोअर रिपेरियन बहुत ज़्यादा सफ़र किया है सूबा सिंध ने। कोटरी डाउन स्ट्रीम से 10 MF पानी जो हमसे वादा किया गया है 1991 के अकार्ड में, वो आप नहीं दे रहे सूबा सिंध। और ठट्टा बदीन डिस्ट्रिक्ट्स सी इंट्रूजन की वजह से बहुत मुतासर हुए हैं। थर्ड पार्टीज इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट कहते हैं कि 32 लाख एकड़ ज़मीन सिंध की तबाह और बर्बाद हो गई है सी इंट्रूजन की वजह से। हमारे टेल एंड एरियाज़ में पानी नहीं पहुंचा। खरीफ के दौरान सिंध के साथ तारीखी ज़्यादती की गई है।
60 साल में इतनी ज़्यादती नहीं हुई खरीफ के दौरान जो इस खरीफ में सिंध के साथ इरसा ने ज़्यादती की है। हमारे टेल एंड एरियाज़ आज तक गैराबाद हो गए हैं। टेल एंड एरियाज़ में खरीफ की पैदावार तो नहीं हो सकेगी, लेकिन जो एरियाज़ में जिसमें पानी हमें अप्रैल में देना था, कमांड एरियाज़ के अंदर, गुड्डू के कमांड एरिया में, कोटड़ी के कमांड एरिया में, सखर के कमांड एरिया में, वहाँ पे पानी नहीं पहुँच सका, जिसकी वजह से वहाँ पे जो फसलें लेट लगाई गई, जो पानी अप्रैल में आना था वो पानी आपने अगस्त में दिया है। अब वो खरीफ का पानी अगर आज आप बंद करेंगे सितंबर की एंड पे और रबी का सीज़न स्टार्ट होगा तो वो पानी, उन लोगों को पानी अभी भी 1 महीना चाहिए। अब बदीन के आबादगार हमसे मुतालबा करते हैं कि खरीफ के लिए 1 महीना पानी और हमें दें, क्योंकि जो राइस जो उन्होंने चावल लगाए हैं उनको पानी 1 महीना चाहिए। तो ये सारी बातें वहाँ डिस्कशन हुई कि सिंध के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है खरीफ में। सिंध के साथ अभी रबी में आप आउट ऑफ अकार्ड पानी की डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं जो कतन कबूल सिंध को नहीं है। उसके ऊपर सिंध के नुमाइंदों ने बाइकाट किया। बाइकाट करके हम इजलास से निकल आए हैं। अगर वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त करते हैं सिंध के सिवा, सिंध को बाईपास करते हुए अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो गैर आइनी है, गैर कानूनी होगी और सिंध को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सिंध को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इरसा अगर कोई मनमानी करती है उसको कोई कानूनी कोई आइनी हक नहीं है कि इस तरह बैठ के, अगर उनको इस तरह बैठ के फैसले करने हैं तो सिंध के नुमाइंदों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। अगर इरसा इस तरह मनमानी करता रहा कि ये नुकसान जो खरीफ में हुआ है ये हम कहते हैं कोई सिंध का नुकसान नहीं है, पाकिस्तान का नुकसान है, तो इसके लिए मुझे ये कुछ अर्ज़ बातें करनी थी आपसे। जो कल इरसा में हुआ है, सिंध ने शदीद एहतजाज किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोडों के ऊपर एहतजाज कर रही है और नेक्स्ट सीज़न में भी वो हमें नुकसान देने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा आप लोगों को आगाह करूं। इसके साथ में टेक्निकल वजूहात तो मिनिस्टर साहब ने, जाम खान शोरो साहब ने आपको बता दी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की जानिब से उज़ैर अहमद साहब को वेलकम कहता हूं, जिन्होंने जो हमारे साथ बैठे हैं, लेबर विंग आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सूबाई सदर हैं और इनके साथी जो हैं वो सैकड़ों बाहर भी बैठे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो भी बाज़ाब्ता शमूलियत करेंगे, तो मैं वेलकम कहता हूँ उज़ैर खान साहब। क्या हिकमत अमली बनाई है अब जिस सूरत हाल जो पैदा हुई है, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट की हिकमत अमली क्या होगी कि किस तरह से पानी की तकसीम को मुनसिफाना बनाया जाए? देखिए, ये केस हम लेके गए थे CCI में 2018 में कि पानी की जो तकसीम हो रही है ये अकार्ड के हिसाब से आप नहीं कर रहे तकसीम। इसके ऊपर CCI ने एक कमेटी बनाई। CCI को चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। उस कमेटी ने, अटॉर्नी जनरल साहब ने उस कमेटी को लीड किया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने एक रिपोर्ट जमा करवाई CCI में। उसने सिंध के मौक़िफ़ की तायद की। उन्होंने कहा कि जिस तरह तकसीम ये करने जा रहे हैं या कर रहे हैं इसका अकार्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये गैर कानूनी है। उस रिपोर्ट के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने अमल करने की बजाय वो रिपोर्ट कहीं फेंक दी और एक नई कमेटी अटॉर्नी जनरल साहब की बना दी है, जिसकी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो क्या रिपोर्ट करते हैं। लग इस तरह रहा है कि वो उस जो पुराने अटॉर्नी जनरल साहब की रिपोर्ट थी वो उनको अच्छी नहीं लगी, इस वजह से उन्होंने फेंक दी। सिंध ने उसके बाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके बाद रोडों के ऊपर एहतजाज शुरू कर दिया है जो हम कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर हम CCI में जाएंगे कि भाई ये रबी की सीज़न का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन ये करने जा रहे हैं ये आउट ऑफ अकार्ड करने जा रहे हैं और हमारे पास लीगल प्रॉपर फोरम CCI है जहाँ पे ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इन्होंने एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई। उस नेशनल वाटर पॉलिसी में उन्होंने एक नेशनल वाटर काउंसिल बना दी है और वो नेशनल वाटर काउंसिल को जो उन्होंने TORs में पावर दिए हैं वो CCI वाले दे दिए हैं। लास्ट टाइम कराची के पानी के ऊपर जब हमने CCI में मूव किया कि भाई CCI कराची को 1200 क्यूसेक एडिशनल पानी चाहिए और वो एडिशनल पानी जो कराची के लिए हमें इजाफी चाहिए K4 के लिए, वो पानी CCI बैठ के डिसाइड करे
कि वो पानी हमें दिया जाए, एडिशनल पानी हमें दिया जाए, तो वो केस उठा के उन्होंने भेज दिया नेशनल वाटर काउंसिल में। अब सीसीआई कुछ डिसीजन करने की बजाय एक उन्होंने नेशनल वाटर काउंसिल बना दी है, जो केस उनको डिसाइड नहीं करना होता वो नेशनल वाटर काउंसिल में भेज देते हैं। तो मैं समझता हूँ नेशनल वाटर काउंसिल सीसीआई से बड़ा इदारा नहीं है, आइनी इदारा सीसीआई है, उसको बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा। उन्होंने कभी अटॉर्नी जनरल के पास सिंध का केस भेज देते हैं, कभी नेशनल वाटर काउंसिल को भेज देते हैं। इस तरह नहीं चलेगा। सीसीआई को बैठ के ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई ये सिंध का इशू, पानी का इशू सिंध का इशू नहीं है, पाकिस्तान का इशू है। उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। कहीं उन्होंने विंडोज़ तलाश कर ली हैं, कभी किसी विंडो में फेंक देते हैं, कभी किसी विंडो में फेंक देते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट ने अपना आइनी हक अदा किया है। सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोडों के ऊपर एहतजाज करके ये साबित किया है कि हम इन डिसीशंस को नहीं मानते। अच्छा जाम साहब हींअर सिंध के पाणी जी जेको आहे केतिरो हुनखे घुर्बल आहे, केतिरी शार्टेज आहे, नंबर हिकिड़ी शइ या नंबर ॿी शइ, या वफ़ाक़ इहा एलिगेशन आणे थो त सिंध खे जेको हुनजे हिसे जो पाणी मिले थो उहो ख़ुदि जेको आहे बासर माण्हू जेको आहे चोरी कनि था। उते ख़ासि तौर ते तव्हां ॾिसो गुड्डू में जेको आहे पाणी जेको आहे उहो वाफ़र मिक़दार में हुजणु घुरिजे, पर उतां जा जेके माण्हू आहिनि एहतिजाज कनि था त जेको आहे गुड्डू जे बजाए कोटरी बैराज जा जेके वाह आहिनि उन्हनि खे वधीक पाणी ॾिनो थो वञे ऐं गुड्डू बैराज खे जेको आहे घटि ॾिनो वञे थो। देखिए, पानी की एक तो है हमारा इंटरनल इशू पानी का। पहले मैं एक्सटर्नल को आपको बयान कर दूं। इशू ये है कि पानी खरीफ का होना चाहिए 38 पॉइंट समथिंग MF, जो खरीफ में पानी अवेलेबल होना चाहिए या जो अकार्ड में है। अब हम कहते हैं कि 38 पानी अवेलेबल नहीं है, इस साल पानी कम होगा, कोई 27% शार्टेजेस होंगी। तो हमारे पास पानी जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचता है वो 26 MF बचता है। अब 26 MF पे हमारा एतराज़ ये है कि अकॉर्डिंग टू अकार्ड इसमें जो शार्टेज 27% आ रही हैं वो अकॉर्डिंग टू अकार्ड सबके ऊपर बराबरी के बुनियाद पे शार्टेजेस होनी चाहिए। इस तरह नहीं है कि सिंध को आप शार्टेजेस ज़्यादा दे दें और कोई और शार्टेजेस कम ले जाए। और अकार्ड ने बड़ा अच्छे तरीके से ये बयान कर दिया है। एक बात। दूसरी बात, अगर गुड्डू पे पानी होगा तभी पानी सखर पे पहुंचेगा, और जब सखर पे होगा तभी पानी कोटड़ी के ऊपर पहुंचेगा। कोई इसके अलावा कोई हवा से तो पानी कोटड़ी बैराज के ऊपर नहीं आएगा। सीजन्स का इशू है। जब कोटड़ी बैराज पे पानी की ज़रूरत होती है सीज़न की, क्योंकि हम अर्ली हैं, कोटड़ी बैराज की जो कमांड एरिया है बदीन, वो अर्ली क्रॉपिंग होती है, सोइंग सीज़न हमारे पास अर्ली है एज़ कम्पेयर टू गुड्डू के कमांड एरिया के। तो इस वजह से हमें पानी कोटड़ी बैराज में पहले चाहिए होता है सोइंग सीज़न में। उसके बाद पानी हम जिस तरह ऊपर जा रहे होते हैं इस तरह चाहिए होता है कि पानी हमारे पास। इर्सा कह रही है कि पानी की शार्टेज है। हमारा एहतजाज इस बुनियाद के ऊपर है कि पानी की शार्टेज है तो बराबरी की बुनियाद पर तकसीम होना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए जब हमें पानी की ज़रूरत होती है खरीफ में, अर्ली खरीफ के लिए, तब आप पानी हमें नहीं देते। जब पानी हमें ज़रूरत नहीं होती और तब आप हमें पानी 10-15 दिन के लिए, जिस तरह अभी हुआ है 10-15 दिन के लिए दे के वॉल्यूम पूरा कर देते हैं, तो उस वक्त हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो इशू हमारे पास ये है कि जब हमें ज़रूरत हो, चाहे पानी 10 डेलीज़ में हमें चाहिए, और बड़ा अच्छे तरीके से अकार्ड में डिफ़ाइन किया गया है कि हर 10 डेली डिफ़ाइन किया गया है। अकार्ड के अंदर ये बयान किया गया है कि अप्रैल के पहले 10 दिनों में कितना पानी आपको चाहिए, 20 दिन दूसरे 10 दिनों में कितना चाहिए, तीसरे हर महीने को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और उसमें अलोकेशन हर केनाल की दी गई है। हम उसके हिसाब से पानी मांगते हैं। और आपका सवाल गुड्डू के हवाले से, कोटड़ी के हवाले से है कि जब पानी हमें चाहिए होता है कोटड़ी बैराज के ऊपर, तब गुड्डू वाले बुआई नहीं कर रहे होते, तो हमें बुआई करनी होती है कोटड़ी के ऊपर। फिर इस तरह से ऊपर सिस्टम जा रहा होता है। 5 तारीख को चली गई है इर्सा की जो मीटिंग है, तो सिंध में अपना सिंध के मेंबर्स को अटेंड नहीं करेंगे। देखें, अभी तक एजेंडा की कापी हमें नहीं मिली। क्या उस एजेंडा में इन्होंने पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है और बाकी तरबेला डैम की जो मॉडिफिकेशन करने जा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं वो रखी है? अगर पानी की उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है सिंध के सवाई, तो फिर इस मीटिंग में क्या हम करने जाएंगे जब पानी की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने आउट ऑफ अकार्ड गैर कानूनी कर दी है
और 5 तारीख के एजेंडा में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रखी तो यकीनन इसके ऊपर सोचेंगे तो फिर उस इजलास में जाने का कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मतलब क्या ये कंफर्म हो गया कि उन्होंने नहीं, अभी तक एजेंडा नहीं मिला हमें। 30 तारीख की जो मीटिंग है वो तो इनकन्क्लूसिव रही ना, डिसाइड नहीं हुआ सिंध में। हम ये समझ रहे हैं उसकी एजेंडा की कापी आने के बाद हमें पता चलेगा। तो अगर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने फाइनल नहीं की है रबी की, फिर हम कोशिश करेंगे, कि 5 को अटेंड करेंगे। बिल्कुल कोशिश करेंगे, हम अटेम्प्ट करेंगे, उनको बावर करवाएंगे कि ये अकार्ड के तहत करें पानी की डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो एजेंडा से निकाल दिया है उन्होंने तो हमें फिर उनकी मीटिंग अटेंड करने का कोई शौक नहीं है। साहब ये बताइएगा कि जब से आपने वजारत ली है उसके बाद से अब तक कितने पानी चोरी के मुकदमा दर्ज हुए? यार ये तो सैकड़ों हुए हैं पानी चोरी के मुकदमा दर्ज, हमने सैकड़ों किए हैं। जी सर, मैं पूछा था कि ये जो कल वाली मीटिंग हुई है इसमें बलूचिस्तान ने भी खासा ये एतराज़ किया कि जैसा आप खरीफ की बात कर रहे हो उस तरह से वो ये कह रहे हैं कि सिंध ने हमें हमारे खरीफ में उनको जितना पानी मिला उसमें जो बलूचिस्तान का शेयर बनता था वो बलूचिस्तान को नहीं दिया। कल जब गुफ्तगू सारी वहाँ पर हुई है तो उसमें तमाम प्रोविंसेस मासिवाए सिंध के वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ फेडरल मेंबर के साथ वो एक तरफ थे और सिंध अकेला। ये बड़ा बलूचिस्तान हिस्टोरिकली इस तरह बड़ा बहुत रेगुलर ये करने हाँ, उनके मेंबर। बड़ा अहम और इससे कोर क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान का मेंबर जो है इरसा का, जो हुकूमत बलूचिस्तान ने वहाँ पे नॉमिनेट या अपॉइंट किया है, वो मेंबर सिंध के ऊपर जो डाका डाला जा रहा है उसमें बराबरी की बुनियाद पे शरीक हो रहा है मुसलसल। बलूचिस्तान के मेंबर का रोल एक बहुत नेगेटिव रोल रहा है इस दफ़ा, और बलूचिस्तान के मेंबर साहब ने आउट ऑफ अकॉर्ड सपोर्ट किया है इरसा को। मैं बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बलूचिस्तान के इस मेंबर के रोल के ऊपर नज़रसानी करे, इसको देखे। ये नुकसान खाली सिंध का नुकसान नहीं है, लेकिन ये मेंबर साहब आप बलूचिस्तान के शेयर को भी नुकसान दे रहा है। अगर कोटड़ी सखर बैराज के ऊपर गुड्डू के ऊपर पानी नहीं पहुंचेगा तो हम इस काबिल नहीं होंगे कि पट फीडर से और NW कैनाल से बलूचिस्तान को पानी दे सकें। तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के मेंबर साहब ने जो रोल अदा किया है वो मीर जाफ़र और मीर सादिक वाला रोल अदा किया है। सिंध में हिकिड़ो वॾो इशू इहो रहियो आहे त डाउन स्ट्रीम कोटी में पाणी कोन थी रहियो आहे, त 10 में पाणी असां छॾिणो आहे। अॻियां वॾी तबाही थी आहे। हिकिड़ो इहो मामिलो आहे, ताज़ो खां RBOD जे हवाले सां बि कुझु इक़दाम जारी कया त RBOD जी छा पोजीशन आहे, केतिरो कमु थियल आहे, केतिरो रुकियल आहे? देखिए RBOD ये 2 है जो 7-2C जाना है। RBOD 1 और 3 MNV जिसको हम कहते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, बना रही है। अभी तक सिंध गवर्नमेंट को वो हवाले नहीं हुआ है। RBOD 2 के बहुत सारे इश्यूज़ हैं और अभी हमारी कोशिश है कि वो RBOD 2 के इतने सारे मसाइल हैं कि हम कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट भाई इसको खुद आके बनाए, हम इन मसाइल को हल नहीं कर सकते, नहीं हमारे पास इतने वसाइल फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं कि हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो हम एक समरी मूव कर रहे हैं, हमारी फेडरल गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई इसको आप ही लेके चले जाएं, क्योंकि इस तरह के मसाइल हैं, इस तरह की इसकी अलाइनमेंट आपने बनाई है कि जिस तरह LBOD का इशू चल रहा है हमारे पास, उसकी कैपेसिटी आपने 4000 होनी 20,000 चाहिए, 4000 बना के आपने सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिए। आज तक वो सर का दर्द है हमारे पास LBOD। तो RBOD का इशू है और हम ये जा रहे हैं कि ये वापस RBOD 2 फेडरल गवर्नमेंट को दें कि भाई ये बच्चा आपका है, इसको खुद संभालें। डाउन स्ट्रीम देखिए वो हमें अपने कमांड एरिया का पानी नहीं दे रहे। इस दूसरे सूबों के अंदर जिस तरह की डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, जिस तरह के कैनाल बना रहे हैं, मैं उनके एक मिनिस्टर इरिगेशन को सुन रहा था, इरिगेशन के मिनिस्टर को बोल रहे थे 7 लाख एकड़ नई ज़मीन हम आबाद करेंगे पंजाब में, फिर एट द कास्ट ऑफ पानी तो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो वो पानी कहाँ से आएगा जो आप ज़मीनें आबाद करोगे? हमारे पास ज़मीन है 32 लाख एकड़ ज़मीन हमारी डाउन स्ट्रीम कोटरी से बंजर और गैर आबाद हो गई है। तो यकीनन हमारे पास डाउन स्ट्रीम कोटरी से नीचे ये नहीं छोड़ रहे पानी, जो हमारे पास वादा किया गया है 10 MF का, वो पानी भी
हमें नहीं दे रहे कार्ड के हिसाब से। सर ये सिलसिला जब तक जारी रहा है पानी की कमी का, तो कितनी कमी हो सकती है ज़मीनों पे काश्त में? देखें, इस दफ़ा टेक्निकल कमेटी ने कहा है कि 27% रबी में पानी की कमी होगी, और एडवाइजरी का अजलास ने कंक्लूड नहीं किया, इस वजह से 27% तो उन्होंने ऑफिशियली बताया है कि पानी की कमी होगी। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि कराची डिपेंड करता है किंजर के ऊपर, और किंजर डिपेंड करता है कोटड़ी बैराज के ऊपर और केबी फीडर के ऊपर। अगर यही उनकी रवश रही कि किंजर को पानी फिल करने में हमें मसाइल आ रहे हैं, कराची में वैसे पानी की कमी है, और ये आखिरी बैराज से किंजर को हम रिचार्ज करते हैं या फिल करते हैं, वो नहीं हो सकेगा। तो उनको समझना चाहिए कि कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हब है, और वहाँ पे पानी की कमी होगी तो किस तरह के क्राइसिस होंगे। सर ये कीचड़ से बहरिया टाउन के भी पानी जा रहा है, कराची की तरफ भी चल रही है, आखिर इसकी जो है तार कैसे पूरी की जाएगी? भाई नहीं, कीचड़ से में ख़त्म हो जाएगी। कराची का बहरिया पे पानी जा रहा है कीचड़ से, आपने देखा है? बहरिया भी जा रहा है। नहीं जा रहा बेटा, नहीं जा रहा, ये देख लें आप। थैंक यू। वाटर काउंसिल इख्तियार के होता है कि जगह है, तो सिंध की पानी केस लड़ने या बिल इदारे ने एक जगह इख्तियार कई जगह CCI आइनी इदारो आहे, सिंध पंहिंजो केस आइनी इदारे में विढ़ंदी, वाटर काउंसिल में असीं कोन विढ़ंदासीं केस। सिंध जो केस असां CCI में विढ़ंदासीं, जंहिंजो पाकिस्तान जे आइन में उन CCI खे एम्पावर कयो वियो। इहो असेसमेंट कराई आहे या कराई वेंदी त पाणी जी खोट हुई सीज़न में, सिंध खे केतिरो नुक़सानु पहुतो आहे उनसां? ये अहम आपने फिर साहब सवाल किया है कि सिंध की कितनी ज़मीनें बंजर हुई हैं। एक तो फिगर वो हैं कि डाउन स्ट्रीम कोटरी से जो पानी नहीं दिया जा रहा, 32 लाख एकड़ का एक फिगर आ रहा है कि डाउन स्ट्रीम कोटरी से 32 लाख एकड़ ज़मीन सी इंट्रूजन की वजह से डिस्टर्ब हुई है। हैदराबाद तक 32 लाख एकड़ ज़मीन हमारी डिस्टर्ब हुई है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो है जिसमें हमारे 2 तहसील के हेडक्वार्टर समंदर के अंदर चले गए हैं, जिसको डायरेक्ट सी ने। इनडायरेक्ट वो है, अगर आप हैदराबाद में दरिया के पेट के अंदर बोर करेंगे तो आपको पानी जहरीला मिलेगा। डाउन स्ट्रीम कोटरी में अगर आप हैदराबाद के डाउन स्ट्रीम कोटरी में दरिया के बेड के अंदर बोर करके देखेंगे, आपको पानी जहरीला मिलेगा। पिछले दिनों में बैराज इम्प्रूवमेंट के कंसल्टेंट से मिला था, फॉरेन का कंसल्टेंट जो गुड्डू के ऊपर बैठा था, उसने लिटरली ये कहा कि सिंधु दरिया का पानी रो रहा है। इतना ख़राब पानी, ऊपर से सरफेस वाटर इतना ख़राब हमारे पास आ रहा है। पूरे पाकिस्तान का सीवरेज सिस्टम, इंडस्ट्रियल वेस्ट पंजाब से लेके सिंध तक, ये सिंधु दरिया के अंदर जा रहा है। 731 पॉइंट्स ऐसे हैं सिंध के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका पानी सिंधु दरिया के अंदर जा रहा है। पंजाब की असेसमेंट मेरे पास नहीं है। जाम साहब, जिस तरीके से आपने बड़ी पुरज़म अंदाज़ में आपने बात की है कि CCI एक आइनी है, उसी हम अपने केस को परसू करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन ज़रा इसी सिलसिले के जात में आपके 4 सूबों के जो हैं, फिर आपने गुफ्तगू की बलूचिस्तान के हवाले से, तो ज़ाहिर 3 सूबे एक तरफ हो गए, आप एक तरफ जा रहे हैं कि जो आप जिसके बाद उठा रहे इशू के हवाले से, किस तरह समझ सकते हैं कि CCI अपना किस तरह आपको इंसाफ दे पाएगा सिंध के हवाले से? देखिए, ये सूता लगती है कि पॉलिटिकल की माने कि टेक्निक वो है, पानी छोड़ सबको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर सबको पता है, लेकिन इशू ये आ रहा है कि पूरे चीज़ को आप किस नज़र से देखना है? देखिए, मैं इंतकामी कार्रवाई है कि वो चीज़ है, क्या मतलब है? देखिए, मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि पानी का केस जिस तरह 1945 में सर क्लाइडन ने लड़ा था, 1945 का जो हमारे पास मुआहिदा हुआ है पानी के ऊपर, उस मुआहिदे के नतीजे में ही हमें पाकिस्तान में 3 बैराज बने। कोटरी बैराज, गुड्डू बैराज 1945 के मुआहिदे की तरह, और तमसा के ऊपर बैराज बने, 3 मुआहिदे। 1945 वाला जो मुआहिदा है उसको भी किसी ज़माने में नहीं माना जा रहा था। उसके बाद बहुत बरसों के बाद 1991 में जो अकार्ड हुआ, 1991 के अकार्ड से पहले सिंध के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती ये हुई है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडस बेसन ट्रीटी जो हुआ, उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई
वो सब डेवलपमेंट सिंध के अंदर एक भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं बना। सिंध के अंदर 3 बैराज पहले बन चुके थे। सिंध के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुई। हमारा ग्राउंड वाटर जहरीला है। हम सिर्फ सरफेस वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। सिंध का केस हमें लड़ना है और सिंध पाकिस्तान का वो सूबा है जिसने पाकिस्तान को बनाया है। पानी का केस आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे बीइंग अ लोअर रिपेरियन सिंध का राइट है इंडस के और उसके ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। वो केस हमें लड़ना है। अगर बलूचिस्तान का मेंबर ये बात नहीं समझ रहा, अगर पंजाब का मेंबर ये बात नहीं समझ रहा, अगर खैबर पख्तूनख्वा ये मेंबर बात नहीं समझ रहा कि सिंध का नुकसान पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। उनको समझना चाहिए कि सिंध का केस तो हमें लड़ना ही लड़ना है क्योंकि ये पाकिस्तान का केस है। थैंक यू। ये पूछना चाहूँगा कि ये जो सारी सूरत हाल बताई है, उसके बाद सिंध हुकूमत का क्या मुताबिक है, होना क्या चाहिए, सिंध हुकूमत क्या चाहती है? सिंध हुकूमत मुद्दमाना गुजारिश करती हमेशा कि भाई 50-60 साल की मेहनत के बाद चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स ने CCI के अंदर बैठ के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, फेडरल मिनिस्टर ने एक मुआहिदा किया था। एक मुआहिदा 1945 में हुआ, एक मुआहिदा 1991 में हुआ। उसमें ये डिसाइड कर दिया गया कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होनी है। CCI ने उस मुआहिदे को वैलिडेट किया। उस मुआहिदे के ऊपर अमल करवाने के लिए एक इदारा बनाया, एक्ट पास किया। पाकिस्तान की असेंबली ने एक एक्ट पास किया जिस इरसा एक्ट कहते हैं। उस इरसा एक्ट में एक अथॉरिटी बनाई। उसका और कोई काम नहीं है इरसा के अथॉरिटी का, सिर्फ 1991 के अकार्ड के ऊपर अमल करवाना है। हम कहते हैं उसके ऊपर अमल करवाते हैं। थैंक यू।